हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे लेंस की क्षमता। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता किस प्रकार की होती है। एक लेंस की क्षमता कितना होगा, जब दो लेंसों को कंबाइन करते हैं तो उसकी क्षमता कितना होगा, जब दो लेंसों को अगर कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो आज लेंस की क्षमता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो लेंस की क्षमता का थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, लेंस आप लोग पढ़ चुके हैं। लेंस की क्षमता की बात करते हैं, पावर ऑफ लेंस। क्या? पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। इसके पहले भी आप लोग पढ़े हुए होंगे कि लेंस जो होती है उसकी अलग अलग क्षमताएं होती है। अगर एक लेंस है तो उसकी अलग क्षमता है, चाहे अवतल की बात करें चाहे उत्तल की बात करें। जब डबल लेंस की बात करें तो डबल लेंस में कुछ और क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर बहुत सारे लेंसों को कंबाइन करते हैं तो उसकी क्षमता और उससे अधिक होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या होता है? सिंपल अगर परिभाषा की बात करेंगे तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या हम कहेंगे? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा मीटर में मापा जाता है। याद रखिएगा, जब भी लेंस की क्षमता निकालना होता है तो हम फोकस दूरी को हमेशा मीटर में रखते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि सेंटीमीटर में दिया रहता है वहीं से वो निकाल लेते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जब अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्षमता निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे क्या? एक पतले लेंस की क्षमता, एक पतले लेंस की क्षमता, एक पतले लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, उस लेंस की फोकस दूरी उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। व्युत्क्रम से मापी जाती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है। जबकि फोकस दूरी क्या होती है? मीटर में मापी जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं क्षमता P बराबर 1/f। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता की परिभाषा की बात करें तो याद रखिएगा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है, जबकि फोकस दूरी हमेशा मीटर में मापा जाता है। और हम क्षमता को P से डिनोट करते हैं तो हम लिख सकते हैं P बराबर 1/f। P बराबर क्या लिखेंगे? 1/f। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इसी को अगर इंग्लिश में अगर बात करते हैं, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द पावर ऑफ द लेंस? We can say that the reciprocal of the focal length of the lens is called the power of the lens and it is denoted by P. So P is equal to 1/f and f is always measured in meter and the SI unit of
पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को दोनों बच्चे देख रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं कि हम कहेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. So P is equal to 1 by F, where F is always measured in meter. The SI unit of power of lens is diopter. Power of lens is diopter. हमेशा SI यूनिट हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं। P is equal to 1 by F. So हम लिखेंगे यहां पर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। इसे प्राय अक्षर कैपिटल डी से सूचित करते हैं। प्राय अक्षर कैपिटल डी से सूचित करते हैं। नोट आप लोग याद रखिएगा, नोट नंबर फर्स्ट में 1 मीटर फोकस दूरी की लेंस की क्षमता 1 मीटर दूरी फोकस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होती है। एक डायोप्टर होती है, याद रखिएगा, एक डायोप्टर होती है। क्या कर देते हैं, एक डायोप्टर होती है। तो जब अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो पावर ऑफ लेंस कितना होगा, 1 डायोप्टर। जब फोकल लेंथ 1 मीटर होती है तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। सेकेंड नोट आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यदि ये आपको याद रहेगा तो आपको आसानी से न्यूमेरिकल बनाने में बन जाएगा, और यदि आपको ये नोट याद नहीं रहता है तो दिक्कत होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा उत्तल लेंस की जो फोकस आपकी क्षमता जो होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल की, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक करके इस पे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब दो लेंसों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसकी क्षमता हम कैसे निकाल सकते हैं, उसकी फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से समझिए। हम लोग लेंस की क्षमता पे कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कितना आप लोग का आंसर आ रहा है।
कभी कभी आवाज की प्रॉब्लम होती है तो कृपया आप साउंड को फुल करके सुनिए, क्योंकि विदाउट माइक का हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आवाज की, तो साउंड को फुल कर लीजिए या फिर आप ईयरफोन भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि साउंड हम और माइक यूज नहीं करते हैं, और माइक यूज नहीं करेंगे तो श्योर है कि कभी कभी साउंड जो होती है स्लो जाती है, तो आप फुल साउंड करके इसे सुनिए। चलिए हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान से समझिएगा, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक वस्तु का प्रतिबिंब, एक वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है। 40 सेमी दूरी पर बनता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब के ठीक बीच एक लेंस रखा है। वस्तु और प्रतिबिंब के ठीक बीच लेंस रखा है। ठीक बीच लेंस रखा है। लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, हम लोग किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल बनाने के लिए करते क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है। करा एक वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब के ठीक बीच लेंस रखा गया है। यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में लेंस रखे हैं, और लेंस से दूरी जो है, वस्तु का प्रतिबिंब का जो दूरी है वो क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है, जबकि वस्तु प्रतिबिंब के ठीक बीच लेंस रखा है। तो हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी और क्षमता ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिखते क्या है, U इज इक्वल टू दिया है 40, V दिया है। क्या करते हैं, एक वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब के ठीक बीच लेंस रखा गया है। तो इसको हम लिखते हैं क्या, U प्लस V इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्यों करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये आपका लेंस है, लेंस कोई भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये सपोज दैट इमेज है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कोई लेंस को रखे हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या रखे हैं, लेंस को रखे हैं, और कह रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है। यानी कि इसका हम क्या करते हैं, 40 सेमी कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ की 40 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये U की दूरी जो होगी वो -20 सेंटीमीटर, और V की दूरी जो होगी वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से U V कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि सिंस U बराबर V है, क्योंकि बीच में लेंस है, तो दोनों अलग अलग भाग में, यानी कि दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से U और V हम निकाल दिए। F निकालना है और P निकालना है। तो लेंस के सूत्र से आप क्या जानते हैं, लेंस के सूत्र से हम लोग पढ़े हैं क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पढ़े हैं ना। 1/v के जगह पर हम क्या पुट करेंगे,
1/v के जगह पर 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। तो इस तरह से 20 एलसीएम होगा 1 + 1 यानी कि 2/20। ये कट जाएगा तो 1/10। सो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और हमें पी निकालना है। क्या निकालना है पी। तो चूंकि आप जानते हैं पी बराबर 1/f और 1/10 ये सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। 1 0 कट जाएगा बराबर 10 डायोप्टर। क्या 10 डायोप्टर। तो इस तरह से पी की क्षमता 10 डायोप्टर पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का तात्पर्य यह है कि जो लेंस है वो कौन सा लेंस है तो हम कहेंगे उत्तल लेंस है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या दिया है। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेमी दूरी पर बनता है और प्रतिबिंब के ठीक कर रहा है, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब के ठीक बीच लेंस रखा गया है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या किए हैं लेंस को रख दिए हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से यहाँ पे जोड़ देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। वस्तु से यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बन रहा है। कहां से वस्तु से 40 सेमी दूरी पर बन रहा है। ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां से बना है तो वस्तु से बना है। कितने दूरी पर तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो हम इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं विद फिगर। तो इसे आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड थर्ड न्यूमेरिकल इसमें पढ़ने के बाद फिर एक छोटा सा थ्योरी पढ़ेंगे। जब दो लेंसों को कंबाइन करते हैं तो उस लेंस की फोकस दूरी और क्षमता क्या होगी। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल और थर्ड न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइए और कमेंट करिए कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है। ध्यान से समझिएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है। कितना है -2.5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति। इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। इसकी फोकस दूरी और प्रकृति बताइए। तो हम लोग करते क्या हैं, जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को सबसे पहले नोट करते हैं। कितना दिया है पावर दिया है -2.5 डायोप्टर दिया है। एफ निकालना है और चूंकि आप जानते हैं P = 1/f और हमें एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं F = 1/p। 1/p के जगह पर हम -2.5 लिखते हैं। चूंकि मीटर में होता है हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इसको हम क्या करते हैं × 100 से गुणा कर लेते हैं और ये पॉइंट है तो ये 10 हो जाएगा। 25 4 जा यानी कि हम कह सकते हैं -40 सेंटीमीटर। क्या हम कहेंगे -40 सेंटीमीटर। और ये माइनस बता रहा है कि जो लेंस है वो कैसा लेंस है अवतल लेंस है। क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ लेंस भी बता रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव जब बताता है तो हम उस नेगेटिव से ही समझ सकते हैं कि ये जो लेंस है वो कैसा लेंस है। तो हम कहेंगे अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। तो कहेंगे अवतल लेंस है।
क्या करेंगे, अवतल लेंस है ना। लेंस की प्रकृति में क्या बताएंगे, यह अवतल लेंस है, लिख लेते हैं, यह अवतल लेंस है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि एक लेंस की क्षमता +2.8, लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना आप लोग का आंसर आ रहा है। चलिए ध्यान से आप लोग समझिए, इसे आप लोग बनाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो P बराबर +2.5 डायोप्टर लिखते हैं, इसी तरह से कर लेते हैं। और F पूछ रहा है तो F इज इक्वल टू व्हाट, सिंस P इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/f, सो हम F इज इक्वल टू लिखते हैं 1/P या 1/2.5, और ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। ये हो गया, और ये पॉइंट काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 24, 5 जा ये 100 हो जाएगा, 4 10 जा ये 40, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हम कहेंगे यह लेंस क्या है, ये उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया, अब बहुत ही आसानी से बन गया। इसी तरह से आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस न्यूमेरिकल का करिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जब दो लेंसों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ और उसकी पावर ऑफ लेंस कितना होगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद उस थ्योरी की बात करेंगे और उस पे भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद ये भी बताएंगे जब दो उत्तल लेंस को जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तब उसका फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस कितना होगा, तो वो भी हम बताएंगे और उस पर भी न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी बात हम लोग नए टॉपिक नए पॉइंट की बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरी की बात करते हैं। जब दो लेंसों को एक साथ कंबाइन करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा एंड फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगी और लेंस की क्षमता क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य संपर्क में रखे दो पतले लेंस की तुल्य फोकस दूरी तथा क्षमता। संपर्क में रखे दो पतले लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता का सूत्र कह देते हैं, लिखेंगे क्या, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंस, इक्विवेलेंट of two thin lens, equivalent of two thin lenses in contact, lenses in contact and formula for power and formula for power
जब दो लेंसों को एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा, उसकी लेंस की क्षमता कितना होगा। श्योर है कि अगर एक लेंस की क्षमता कुछ और होगी और एक साथ एक और उसकी साथ अगर कोई दूसरा लेंस अगर जोड़ देते हैं तो उसके लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो बात करते हैं कि कितना बढ़ेगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए इस फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि ये कोई एक उत्तल लेंस है और इसके साथ साथ ये भी एक उत्तल लेंस है और दोनों को हम क्या किए हैं, एक साथ कंबाइन कर दिए हैं। दोनों को क्या कर दिए हैं, एक साथ कंबाइन कर दिए हैं और इसके मुख्य अक्ष हमारा ये हम कह सकते हैं ये है और इस मुख्य अक्ष पर O बिंदु है। इस O बिंदु से जैसी प्रकाश की किरण चलती है तो इसका प्रतिबिंब हमारा I डैश बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, जैसी प्रकाश की किरण इस वस्तु से जाती है तो इसका प्रतिबिंब हमारा I डैश बन जाता है। कब, जब ये दूसरा लेंस नहीं होता है तब। और जब हम दूसरे लेंस लगा देते हैं तो इस दूसरे लेंस के लिए ये जो I डैश जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, आभासी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका फाइनल जो प्रतिबिंब बनता है वो I बनेगा। क्या बनेगा, I बनेगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। ध्यान से समझिएगा, हम क्या किए हैं कि दो लेंस है, मान लिया कि एक L1 लेंस एक L2 लेंस है जिसका केंद्र बिंदु ये C1 और ये हमारा C2 है। इसके मुख्य अक्ष पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का प्रकाश जैसे ही पहले लेंस पर आता है इस लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण हमारा I1 बनता है। और जब हम दूसरा लेंस इसके बीच में रखते हैं तो दूसरा लेंस क्या करता है, दूसरे लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब होता है ये आभासी वस्तु की कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब हमारा I बनता है, जो कि ये आभासी होता है और सीधा भी बनता है। ये ध्यान से आप समझ लीजिएगा। हम लिख सकते हैं क्या, यहां से यहां की दूरी, वस्तु की दूरी तो U है, क्या है, U है, और यहां से यहां की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V डैश है। क्या हम कर लेते हैं, V डैश है, और यहां से यहां की दूरी जो प्रतिबिंब है ये कर लेते हैं। तो हम लिखते क्या है, ध्यान से समझिएगा। माना कि लेंस L1 से, माना कि लेंस, उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, एक ही केस होता है जो आभासी और सीधा बनता है। तो ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये होगा कि सर ये उत्तल लेंस ही क्यों रखे हैं, अवतल लेंस भी तो रख सकते हैं। तो आप कोई भी दो लेंस को संपर्क में रखिए, उत्तल उत्तल हो या अवतल अवतल हो या उत्तल अवतल हो, दोनों कंडीशन में जो लेंस की फोकस दूरी या लेंस की क्षमता आएगी वही होगी। तो ध्यान से समझिए, हम मान लिया कि दो लेंस रखे हैं, ये उत्तल लेंस हम रख सकते हैं, अवतल अवतल भी रख सकते हैं और उत्तल अवतल भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे समझिएगा, ये माना कि लेंस L1 से I डैश की दूरी पर, माना कि लेंस L1 से I डैश की दूरी पर, I डैश की दूरी पर प्रतिबिंब की दूरी V डैश है। आप देख सकते हैं L1 से प्रतिबिंब जो I डैश है इसकी दूरी कितना है, V डैश है। तो पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, तो पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र से आप लोग लेंस का सूत्र पढ़े हैं
1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही ना पढ़े हैं। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, v के जगह पर हम क्या रखेंगे, v डैश कर देते हैं, और f के जगह पर हम क्या कर लेते हैं, f1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले लेंस है तो पहले लेंस का फोकल लेंथ हमारा f1 होगा, पहले लेंस की जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v डैश है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से अब आई डैश, ये आई डैश जो है दूसरे लेंस के लिए क्या काम करेगा, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। तो लिखेंगे क्या, आई डैश प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए क्या काम करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, और अपवर्तन के पश्चात अंतिम प्रतिबिंब L2 से अंतिम प्रतिबिंब L2 से क्या बनाता है, I बनाता है। L2 से v दूरी पर I प्रतिबिंब, v दूरी पर I प्रतिबिंब बनाता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, लेंस के अपवर्तन के सूत्र से या लेंस सूत्र से हम लिखेंगे क्या, 1 ये v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये 1/v माइनस 1/u होता है, और u जो है यहां से यहां तक की ये दूरी है, ये जो है वस्तु का कार्य करता है दूसरे लेंस की, तो यहां से यहां की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, v डैश इज इक्वल टू दूसरा लेंस है, तो दूसरे लेंस की फोकल लेंथ जो होती है f2 होती है, तो हम लिखते हैं 1/f2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने के बाद देखते हैं कि क्या हमारे फोकल लेंथ मिल रहे हैं और फोकस दूरी मिल रहा है। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे और इसका फाइनली फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से समझिएगा। इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो लिखेंगे क्या, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस ये लिखते हैं 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये आप देख सकते हैं ये कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और यहाँ पर हम दिखा देते हैं, क्योंकि
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो चलिए इस तरह से जब दो लेंसों को एक साथ कंबाइन करते हैं, एक साथ संयोग करते हैं, एक साथ संपर्क में रखते हैं, तो उनकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो अब बात करते हैं इसकी क्षमता क्या होगी जब दो लेंसों को संपर्क में रखते हैं। तो आप जानते हैं 1/f के जगह पर P करते हैं और 1/f1 के जगह पर P1 और इसके जगह पे हम P2 कर लेते हैं। मतलब साफ है कि जब दो लेंसों को कंबाइन करते हैं तो उसकी फोकल लेंथ ये 1/f1 और 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाता है। और यदि उसकी क्षमता की बात करते हैं तो क्षमता आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 कर लेते हैं। क्या? P1 प्लस P2। तो यदि हम दो से अधिक लेंस जोड़ते हैं तो उस स्थिति में उसकी क्षमता कितनी होगी? तो हम इस तरह से आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 n तक अगर रहेगा लेंस तो n तक इसमें जोड़ देते हैं। फोकल लेंथ n तक होगा तो n तक इसमें प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 डॉट डॉट करके हम आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइएगा। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लस 6d तथा माइनस 2d प्लस 6d और माइनस 2d क्षमता के दो लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। परस्पर संपर्क में रखे हैं। संयोजन की फोकस दूरी क्या है? संयोजन की फोकस दूरी क्या है? संयोजन की फोकस दूरी क्या है? इसकी प्रकृति भी उसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे P1 दिया है प्लस 6 डायोप्टर, P2 दिया है माइनस 2 डायोप्टर और पूछ रहा है दो लेंसों को परस्पर संपर्क में रखे हैं तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ये पूछ रहा है और कह रहा है क्या उसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करते क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। हम निकालेंगे क्या? चूंकि P बराबर P1 प्लस P2 और आप देख सकते हैं P1 के जगह पर 6d और माइनस 2d, तो हम कर सकते हैं 4d। क्या आ गया? 4d। और जब हमें f निकालना है तो आप जानते हैं चूंकि P बराबर 1/f, सो f इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं? 1/p करते हैं। 1/p के जगह पर 4 रखते हैं और 4 हमेशा मीटर में होता है। क्या चीज में होता है? मीटर में होता है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 25 चौका 100, सो f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू क्या हो गया? ये 25 सेंटीमीटर हो गया। हम यहाँ पर लिखते रहे, ध्यान से समझिएगा। f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और ये f आप देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये पॉजिटिव आया है और ये पॉजिटिव बताता है कि जो लेंस है वो किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस है। यानी कि दो उत्तल लेंस को हम संयोग में किए हैं तो उसका ये पावर है और उसकी ये फोकस दूरी है। यानी कि दोनों लेंस को संयोग करते हैं, दोनों लेंसों को संपर्क में रखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक और हम न्यूमेरिकल बताएंगे और उसके बाद
हम आपको बताएंगे कि जब दो लेंसों को अगर कुछ दूरी पर रखते हैं तो उस स्थिति में उसका पावर ऑफ लेंस क्या होगा और फोकल लेंथ क्या होगा। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक न्यूमेरिकल और एक और अलग टाइप के थ्योरी की। चलिए आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो चलिए हम बात करते हैं आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग का आंसर कितना आया है। ध्यान से समझिएगा, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। संपर्क में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी, फोकस दूरी 30 सेमी है। यदि संयोजन की फोकस दूरी, यदि संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी 15 सेमी है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक समान फोकस दूरी के, इसमें कह रहा है यदि एक समान फोकस दूरी के, एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में, दो लेंसों को संपर्क में दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता क्या होगी। संयोजन की क्षमता क्या होगी। संयोजन की क्षमता क्या होगी। इस न्यूमेरिकल को बनाइए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए हम इस न्यूमेरिकल को बताते हैं। ध्यान से समझिएगा किस तरह से न्यूमेरिकल को बनाया जाता है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को हम लोग को क्या करना चाहिए, ढंग से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो हम ध्यान से पढ़ते हैं। दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। एक लेंस की क्षमता, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है। यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेमी है तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, दोनों को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर F1 जो है, F1 बराबर 30 सेंटीमीटर। चूंकि पतले लेंस के संपर्क में रखे हैं तो फोकस दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि
यहाँ पर कोई न अवतल दिया है और न ही उत्तल दिया है, न ही अवतल दिया है और न ही उत्तल दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव। मान लिया कि लेंस जो है वो अवतल है, उत्तल है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो F1 इक्वल टू 30 सेमी लेते हैं और कह रहा है यदि संयोजन की फोकस दूरी F इक्वल टू कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, तो कह रहा है दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। F इक्वल टू वाट, F इक्वल टू वाट। F1 आपका दिया है 30 सेंटीमीटर और दोनों फोकल लेंथ का मान दिया है, यानी कि जब दोनों लेंस को अगर संयोजन करते हैं तो मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फोकल लेंथ सेकेंड लेंस की क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, सिंस 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। सो हम अगर 1 बाई F2 का मान निकालते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, 1 बाई F2 इज इक्वल टू 1 बाई F माइनस 1 बाई F1 करते हैं। 1 बाई F के जगह पर हम रखते कितना है? 15 और माइनस F1 की जगह पर 30 रखते हैं, 1 बाई 30। एलसीएम हमारा कितना होगा? 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 और माइनस ये 1, ये 1 में 30। सो F2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे धनात्मक कह रहा है कि दो जो पतले लेंस हैं वो किस प्रकार का लेंस है? तो हम कहेंगे दोनों उत्तल लेंस को संयोजित किया गया है। अब बात करते हैं, यहाँ एक कंडीशन दिया है, यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा गया है। यहाँ पे एक ही प्रकृति के हैं, क्यों? क्योंकि ये भी आप 30 सेंटीमीटर देख रहे हैं, ये भी 30 सेंटीमीटर है, दोनों एक ही प्रकृति के हैं। अब कह रहा है कि यदि एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति का मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इस स्थिति में फोकल लेंथ क्या होगी? कह रहा है कि संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता पूछ रहा है क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे कंडीशन को भी लिखते हैं। यदि F1 जो है F2 के बराबर है लेकिन विपरीत है, क्या है? F1 जो है F2 के बराबर है लेकिन विपरीत है, ये नेगेटिव बता रहा है कि यदि एक अवतल लेंस है तो दूसरा उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तब हम क्या निकालना है? P इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं, चूंकि 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 करते हैं, तो 1 बाई F1 माइनस 1 बाई F1, चूंकि दोनों बराबर है तो इस तरह से हमारा क्या? 0। सो F ये देख सकते हैं 1 बाई F इज इक्वल टू 0 आ गया, और चूंकि आप जानते हैं P इज इक्वल टू 1 बाई F और 1 बाई F के जगह पर हम क्या रखते हैं? 0। सो P इज इक्वल टू 0। तो जब हम दो ऐसे लेंसों को संपर्क में रखते हैं जिसकी फोकल लेंथ बराबर हो और विपरीत हो, तो उस स्थिति में उसकी जो क्षमता होगी वो 0 हो जाएगी। क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हमें बनाना चाहिए और कोशिश करिए आप अधिक से अधिक न्यूमेरिकल को बना करके प्रैक्टिस करने का। चलिए एक और न्यूमेरिकल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग दो लेंसों को हम इस प्रकार रखते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं और देखते हैं कि उसकी क्षमता क्या होगी और फोकल लेंथ क्या होगी। तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक और न्यूमेरिकल आपको सिखाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे मिटा करके क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो लेंसों को हम लोग कुछ दूरी पर रख करके हम फोकल लेंथ और उसकी पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे,
क्योंकि थ्योरी पढ़ना नहीं है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको जानना है कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल उस पॉइंट पर भी बना सकते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के तुल्य फोकस दूरी, क्वेश्चन नंबर 3, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी 20 सेमी है। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी 20 सेमी है। यदि एक लेंस की क्षमता -3 डायोप्टर है, क्या है? -3 डायोप्टर है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा और इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक पे एक और न्यूमेरिकल बता करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग का कितना आएगा इसका आंसर। देखिए अलग अलग टाइप को हम बता रहे हैं न्यूमेरिकल की, किसी भी टाइप का अगर न्यूमेरिकल आपको आ जाए एग्जाम में तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखिए ध्यान से, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के तुल्य फोकस दूरी यानी कि f = दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तुल्य फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि यदि एक लेंस की क्षमता यानी कि P1 बराबर अगर -3 डायोप्टर है, क्या है, -3 डायोप्टर है, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 ज्ञात करना है। तो चूंकि आप जानते हैं P1 बराबर 1/f1 कर लेते हैं या f1 = हम 1/P1 कर लेते हैं और 1/P1 के जगह पर हम P1 का मान क्या रखते हैं, -3। और चूंकि ये सेंटीमीटर मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या, ये 100/3 यानी कि -100/3 ये f1 का मान आ गया और f2 का मान हमें निकालना है। और हम जानते हैं चूंकि 1/f = 1/f1 + 1/f2 और f2 निकालने के लिए हम करते क्या है, 1/f2 = 1/f - 1/f1 करते हैं और 1/f के जगह पर हम रखते हैं 1/20 और माइनस है, माइनस करते हैं f1 के जगह पर हम ये रखते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3/100 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। 1/f1 की जगह पर ये लिखते हैं 100/3 ना, माइनस, तो ये माइनस माइनस हम क्या कर लेते हैं, ये 20, ये प्लस हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इतना तो सिंप्लीफिकेशन आपको आता ही होगा। तो 1/f2 = हम लिख सकते हैं, एलसीएम हमारा 100 हो जाएगा, ये 25 5 जा प्लस ये 1 बार में जाएगा, ये तो इस तरह से 6 क्या हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 और ये हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं क्या, इसको लिखते हैं 3 2 जा और 52 जा यानी कि 3/50। सो f2 = लिखेंगे 50/3 या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं f2 =
क्या कर सकते हैं 66 सेंटीमीटर। और ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से समझिएगा, ये हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। और ये हमारा F2 का मान आ गया। आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए हम F2 का मान ऊपर लिख लेते हैं। ये F2 का मान हम क्या करते हैं, सो F2 इज इक्वल टू हम कितना लिख लेते हैं 50/3 और ये लिखते हैं 16.66 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सेकेंड लेंस की फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक ऐसे लेंस की बात करेंगे, यानी कि जब दो लेंसों को अगर हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी और उसकी क्षमता क्या होगी उसकी बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उसकी भी बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर देखिए। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे, और उसके बाद लास्ट टॉपिक इस वीडियो का आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। हालांकि ये जो बताने जा रहे हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी आपको फॉर्मूला से बताएंगे, फॉर्मूला आपको याद रखना है। थ्योरी कभी पूछता नहीं है, ये हमेशा आपको फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। परस्पर समाक्षीय रूप से समाक्षीय रूप से कुछ दूरी पर स्थित दो पतले लेंस के संयोग की फोकस दूरी इसी को अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ two thin lenses placed coaxially at some distance अपार्ट। ध्यान से समझिएगा। जब दो लेंसों को इस तरह से हम कोएक्सियली पॉइंट पर रखते हैं, कोएक्सियली का मतलब एक ही अक्ष पर, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में समाक्षीय बोलते हैं। समाक्षीय का मतलब एक ही अक्ष पर अगर दो लेंसों को एक दूसरे के समानांतर रखते हैं कुछ दूरी पर, तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होगी और उसकी क्षमता क्या होगी। तो चलिए फिगर के माध्यम से आप समझिएगा। मान लिया कि ये कोई उत्तल लेंस है और ये दूसरा उत्तल लेंस है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो d है। क्या है? d है। ये C1 है और ये C2 है।
तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी दो लेंस ले सकते हैं, या तो उत्तल उत्तल ले सकते हैं, या तो एक अवतल उत्तल ले सकते हैं, या दोनों उत्तल और उत्तल ले सकते हैं, या अवतल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी दो लेंसों को अगर हम संजोग करते हैं और उसके बीच की दूरी स्मॉल d है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, ध्यान से समझिएगा, हम लिखेंगे क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस हम करेंगे क्या, df1 f2। ध्यान से समझिएगा, ये हम आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, न कि इसका थ्योरी। क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आप ये फॉर्मूला जानिए और फॉर्मूला से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बताएंगे वो जानिएगा कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए फिजिक्स क्या है, एक अपने आप में समुद्र है, जिसमें जितना ही आप इसमें डुबकी लगाइएगा उतना ही आप डूबते चले जाइएगा। तो हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें क्या करना है, सिर्फ वो चीज जानना है जो हमें करियर में आगे बढ़ाए, जो आपके कंपटीशन में आपको बहुत काम दे। तो इस जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझिएगा कि जब कोई भी दो लेंस, चाहे उत्तल को अवतल को या उत्तल अवतल को रखते हैं d दूरी पर, तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 f2 होता है। ध्यान से समझिएगा, ये हमेशा f1 f2 जो होता है वो मीटर में रखते हैं, या सेंटीमीटर में भी इसको रख सकते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए। लेकिन जब क्षमता की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसकी क्षमता 1/f के जगह पे p करते हैं, इसके जगह पे p1 करते हैं, इसके जगह पे p2 करते हैं, और इसके जगह पे d p1 p2 करते हैं। जब भी क्षमता निकालना होता है तो हम हमेशा फोकल लेंथ को मीटर में रखते हैं। तो इस तरह से ये आपका फोकल लेंथ हो गया और ये आपका क्षमता हो गया। इस सूत्र को आप हमेशा याद रखिएगा, ये दिमाग में मत लगाइएगा सर ये कैसे आया, क्योंकि देखिए आने के लिए तो बहुत सारे थ्योरी है, बताया जा सकता है, लेकिन आप उतना विद्वान बनकर के क्या करिएगा जब आपको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि एक एक टॉपिक पे बहुत सारे थ्योरी मिल जाएंगे और हमें सिर्फ वो चीज पे ध्यान देना है जो आपके एग्जाम में बेटर हो और कंपटीशन में आपको पूछे। तो हमें हमेशा एग्जाम में इस थ्योरी पर न्यूमेरिकल पूछता है, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल पूछता है, तो इस फॉर्मूले को जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसी पे एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और बनाने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कि कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, और लास्ट ये इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल होगा और देखते हैं कितने लोग बना रहे हैं। चलिए देखिए, दो पतले लेंस जिनकी क्षमता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो पतले लेंस जिनकी क्षमता 5D तथा 5D का मतलब 5 डायोप्टर तथा 2D का मतलब 2 डायोप्टर है, एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर समाक्षीय रूप से रखे गए हैं। समाक्षीय रूप से रखे गए हैं। लेंस युग्म की फोकस दूरी, लेंस युग्म की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं और इसे आप बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए दो लेंस है जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है। कह रहा है कि जब दोनों को d डिस्टेंस यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं
तो इसकी फोकस दूरी और इसकी क्षमता कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी करिए। चलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे बनाया जाता है। देखिए कोई भी आप वाले निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकालिए या आप क्या पावर ऑफ लेंस निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि क्या दिया, दो पतले लेंस जिसकी क्षमता ये P1 इज इक्वल टू 5 डायोप्टर, P2 इज इक्वल टू दिया है 2 डायोप्टर और D दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, F निकालना है और P निकालना है। कह रहा है क्या, लेंस युग्म की फोकस दूरी F ज्ञात करिए तथा क्षमता ज्ञात करिए। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम क्षमता निकालते हैं तो आपका फोकस आराम से निकल जाएगा। चूंकि आप पढ़े हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, अभी पढ़े हैं ना हम लोग। तो इसे हम क्या करते हैं, मिटा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। और हम लोग करते क्या है, P के जगह पर 5 डायोप्टर 5 रखते हैं और प्लस P2 के जगह पे 2 माइनस D सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करने के लिए 20/100 करते हैं, इंटू P1 P2 है तो 5 गुणे 2 करते हैं। ध्यान से समझिएगा, D सेंटीमीटर में है और डायोप्टर जब भी निकालते हैं वो फोकल लेंथ को मीटर में करते हैं तब डायोप्टर हमारा निकलता है। तो हम करते क्या है, P1 के जगह पर 5, P2 के जगह पर 2 माइनस D के जगह पर 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करते हैं। और ये अब ध्यान से समझिए, 20 5 100, 5 5 कट गया और 2 2 कट जाएगा, यानी कि 7 माइनस 2 बराबर 5 डायोप्टर। यानी कि जब दो लेंस को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उसकी जो क्षमता होगी वो 5 डायोप्टर की होगी। चलिए अब देखिए ध्यान से, हमें निकालना है क्या, F निकालना है। तो चूंकि P बराबर आप जानते हैं 1/F, सो F निकालने के लिए 1/P करते हैं और 1/P के जगह पर 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 5। और आप जानते हैं 5 जो होता है वो मीटर में होता है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो ये 20 5 100, यानी कि F बराबर 20 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी से ये न्यूमेरिकल बन गया। तो इस न्यूमेरिकल बना लीजिए आप और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आया है फटाफट। और बना लिए हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल था वो पढ़े। फिर दूसरे टॉपिक में हम लोग क्या जाने कि जब दो लेंसों को एक साथ संयोग करते हैं, चाहे उत्तल उत्तल लेंस हो या अवतल अवतल लेंस या उत्तल अवतल लेंस को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़े। लास्ट जो टॉपिक था वो यदि दो लेंसों को, चाहे वो लेंस कोई भी हो, अवतल अवतल या उत्तल उत्तल या उत्तल अवतल, अगर दो लेंसों को यदि D दूरी पर रखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी और उसकी क्षमता क्या होगी, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि आप इस चैनल के लिए नया व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए नए टॉपिक के साथ नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।